आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दीप बिहार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। और किस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, आइए अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में। क्या बताएंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। और बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया लगभग 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। जैसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अवकरण है। तो ऐसे तमाम रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको किसके बारे में बताएंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया का जो है एक प्रकार है। इस प्रकार के अभिक्रिया में किसी यौगिक का बड़ा अणु जो है, याद रखिएगा, इस प्रकार के अभिक्रिया में किसी यौगिक का बड़ा अणु जो है उष्मा के माध्यम से, ताप के माध्यम से दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, ये वियोजन शब्द का मतलब होता है अलग होना। वियोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग होना। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। क्या चीज होता है? टूटना। मतलब आप देखिएगा कि इस प्रकार का जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें कोई भी यौगिक का जो बड़ा अणु होता है ना, जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा, उष्मा दिया जाएगा, तो यौगिक जो है स्वतः दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो अलग हुआ ना, दो या दो से अधिक टुकड़ों में बटा ना यौगिक का एक बड़ा अणु। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए, हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे समझेंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे आपका जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या चीज है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसका याद रखिएगा, इसको हम लोग संगमरमर के भी नाम से जानते हैं। या संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये बदलेगा, आपको टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था वियोजन या अपघटन में, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़ा अणु जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। और ये जो नए पदार्थ बनते हैं टूटने से, तो इनका गुण जो होता है वो इससे भिन्न होता है, इससे अलग होता है। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और इसका गुण जो है अलग है। अब इस रिएक्शन में देखिए कि एक कैल्शियम कार्बोनेट जो था, एक यौगिक है, एक बड़ा यौगिक है, इसको टेम्परेचर दिया गया, उष्मा दिया गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो टूट चुका है, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दो भागों में टूटा कि नहीं टूटा? और ये दोनों का गुण जो होगा इस कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा? अलग होगा। तो यही आपका क्या हो गया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गया। चलिए, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको हम लोग संगमरमर के भी नाम से जानते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना भी कहते हैं, या इसी को हम लोग जो है बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जो है जानते हैं, याद रखिएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, तो आपने एक एग्जांपल समझा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दूसरी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं FeSO4। तो ये क्या है?
फेरस सल्फेट है। ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, उष्मा देंगे, तो ये 3 भागों में टूटेगा। एक टूटेगा Fe2O3 में, दूसरा टूटेगा SO2 में, और तीसरा टूटेगा, याद रखिएगा, चलिए, तो Fe2O3 में टूटा, SO2 में टूटा और SO3 में। अब तीर चिन्ह उसके बगल में क्यों है? तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई गैस बनती है तो उसके दाईं तरफ जो है तीर चिन्ह का निशान जो है ऊपर की डायरेक्शन में दिया जाता है। तो FeSO4 इसका रंग कैसा था? हरा रंग का होता है, याद रखिएगा। FeSO4 फेरस सल्फेट कैसा रंग का होता है? हरा रंग का होता है। इसको जब गर्म किया गया तो इसका हरा रंग गायब हो जाता है। किस चीज में बदला? Fe2O3। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। SO2 ये आपका क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके, और SO3 ये हो जाएगा आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन से आप यही देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में यही देख पा रहे हैं कि एक यौगिक का बड़ा अणु है, जब इसको गर्म किया जा रहा है तो ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इसी को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन या अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। तो देखो, एक जो है कैसे 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है। अब चलिए देखिए, इस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा की जरूरत होती है। देखिए, केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आप इसका मतलब देखिएगा तीर चिन्ह के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि उस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या दिया जा रहा है? उष्मा दिया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को याद रखिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है, ताप की जरूरत होती है। इसीलिए जो है इसको, इस अभिक्रिया को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? याद रखिएगा जी, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर इंग्लिश में पूछे तो बता देना है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने समझा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में। वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ से कुछ सीखे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।